हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा, यूनिक लर्निंग एम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर बेटा सब्सक्राइब न किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अन्य छात्रों को भी सब्सक्राइब और ऑल का बटन दबाने के लिए कहकर उनको जोड़ें ताकि सबका हित हो। बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वॉयस। क्या पढ़ रहे थे? वॉयस पढ़ रहे थे बेटा। वाच्य पढ़ रहे थे जिसमें सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव वॉयस हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं कुछ क्वेश्चन दिया था, कम्युनिटी बॉक्स में भी दिया था और यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है आप लोगों को एक प्रश्न दिया था। प्रश्न क्या था कि द पेशेंट had died before the doctor came। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। मैंने कहा था कि इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, लेकिन बेटा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन किसी बच्चे ने बनाया नहीं है, इसका नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, ये सिरे से खाली हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आगे चलते हैं बेटा। दूसरा प्रश्न हमने दिया था बेटा, दूसरा प्रश्न दिया था कि हु वाज हर calling yesterday। ठीक है बेटा, उसे कल कौन बुला रहा था? मैंने कम्युनिटी बॉक्स में इसको दिया था, लेकिन नन ऑफ द एबव का बटन दबा है, जिसमें कि मैंने ऑप्शन दिया था और सही का ऑप्शन दिया था, लेकिन किसी नहीं किया है। इसका बेटा हु, कौन तुम्हें बुला रहा था, कर्ता यहां है, इसका हो जाएगा बाई, सॉरी, हु वाज कॉलिंग हर यहां होगा, हु वाज कॉलिंग हर यस्टरडे बेटा। ठीक है, समझ लेना, हु वाज कॉलिंग हर यस्टरडे। तो हु वाज कॉलिंग हर, यहां ऑब्जेक्ट क्या है? हर है, तो ये चला आएगा वाज सी, और कंटिन्यूअस में है तो बीइंग हो जाएगा। बाय whom was she being called yesterday। ठीक है बेटा, इसका मैंने ऑप्शन दिया था कम्युनिटी बॉक्स में, अभी भी खोलोगे तो मिल जाएगा। बाय whom was she being called yesterday। अगला बेटा, जो हमने संक्षेप बताया था उसी आधार पर एक प्रश्न और दे रहे हैं। द वाशर मैन हैड washed the clothes before lunch time। ठीक है बेटा, द वाशर मैन हैड washed the clothes before lunch time। तो इसमें बेटा मैंने बताया था कि बिफोर के पहले का पैसिव वॉइस बनता है। यहाँ लंच टाइम, यहाँ जो है जैसे सनसेट था ठीक उसी तरह से लंच टाइम है, माने दोपहर का भोजन का जो समय है, ठीक है ना, उसके पहले भोजन तो किया नहीं था। भोजन दोपहर के भोजन के पहले जो है
वॉशरमैन ने कपड़े धो चुके थे, माने कपड़ा धो चुका था, धो लिया था। तो क्या धो लिया था? द क्लास। इसका पैसिव वॉइस होगा बेटा द क्लास हैड है, पास्ट परफेक्ट में है, तो इसका वर्ब टू बी हैड बीन। द क्लास हैड बीन। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म बेटा वास्ड है। ऑलरेडी क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज्ड है वास्ड। वास्ड द क्लास हैड बीन वास्ड बाय द वॉशरमैन, बाय द वॉशरमैन। अब लिखेंगे बिफोर लंच टाइम। ठीक है बेटा, इस तरह से द वॉशरमैन हैड वॉश्ड द क्लास बिफोर लंच टाइम, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द क्लास हैड बीन वॉश्ड बाय द वॉशरमैन बिफोर लंच टाइम। जैसे सनसेट था उसी तरह से ये भी है। ठीक है, यहाँ कर्ता का बोध नहीं किया हो रहा है, इसलिए जो है लंच टाइम का लंच टाइम लिखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे बेटा हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। तो बेटा वॉयस बेस्ड ऑन इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, आज्ञा सूचक इंपरेटिव माने आज्ञा सूचक वाक्य पर आधारित वॉयस हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इसमें क्या होता है बेटा, इंपरेटिव जब सेंटेंस होता है तो मुख्य क्रिया का यूज पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल जो है पहला ले लो, जैसे शट द डोर। ठीक है, SHUT शट द डोर माने दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। तो इसमें हम जो है लेट से बनाते हैं, तो पहले हम लेट लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट क्या बंद करो, दरवाजा, तो द डोर, तो लेट द डोर। अब जब ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया, इसके बाद में बी लगा दो बेटा, और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म सट। इसका एक ही मीनिंग होता है, स्पेलिंग सट। लेट द डोर बी सट। अब बेटा ये दो तरह से और भी बनेगा, एक तरह से और भी बनेगा। जैसे शट द डोर, दरवाजा बंद करो, माने कोई आदेशित कर रहा है, कोई आदेश दे रहा है। तो यहाँ जो है इंपरेटिव सेंटेंस में यू इज ऑलवेज अंडरस्टूड। यू हमेशा छिपा रहता है, माने तुम या आपका कर्ता जो होता है वो हमेशा छिपा रहता है। ठीक है, तुम्हारे दरवाजा बंद करो, कोई व्यक्ति सेकंड व्यक्ति से कह रहा है, फर्स्ट पर्सन का व्यक्ति सेकंड पर्सन के व्यक्ति से कह रहा है, सेकंड पर्सन का कर्ता यू होता है, तो यू हमेशा छिपा रहता है। तो लेट द डोर बी शट। अब अगर छिपा रहता है तो नहीं, लेकिन अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ये भी राइट है बेटा, लेट द डोर बी शट बाय यू। ठीक है, लेकिन जितना दिया है उतना ही अगर हम बनाएंगे तो ज्यादा बेटर माना जाता है। अगला, तो यहाँ कोई किसी को आदेशित कर रहा है और वो सेकंड पर्सन को आदेश कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यू आर यू आर ऑर्डर्ड। तुम्हें जो है आदेशित किया जाता है, किस लिए, टू शट द डोर, टू शट द डोर। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। अब कहोगे कि पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, तो थर्ड फॉर्म है बेटा ऑर्डर्ड।
यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। ठीक है, अगला है बेटा दूसरा जैसे, ठीक है, प्लीज, प्लीज गिव मी a rupee, a rupee। ठीक है, या प्लीज गिव मी अ रूपी, या दूसरा भी रख सकते हो, प्लीज गिव मी योर पेन, योर पेन। कृपया मुझे अपना कलम दो। तो यहां सेकेंड पर्सन से जो पहला व्यक्ति बोल रहा है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज माने कृपया। तो प्लीज होगा या बेटा काइंडली होगा, KINDLY। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में यू आर रिक्वेस्टेड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। प्लीज की जगह, प्लीज और काइंडली जगह यू आर रिक्वेस्टेड। अब मुख्य क्रिया यहाँ गिव है, इसके पहले टू लगा देते हैं, टू गिव, बाकी सेम रहेगा, मी योर पेन। ठीक है बेटा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। ठीक है, हो गया, नोट कर लिए। अगला बेटा जो है, इसी में जो है निगेटिव आता है। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे डू नॉट या डोंट, डोंट मेक ए नॉइज। ठीक है, डोंट मेक ए नॉइज माने शोर मत करो, शोर मत करो। इसमें भी बेटा वही चीज है, अगर नकारात्मक में है तो इसको हम दो तीन तरीके से बना देते हैं। यहां पर क्या होगा? लेट ऑब्जेक्ट है ए नॉइज, लेट ए नॉइज। अब डोंट डू तो होगा नहीं, नॉट होगा। ठीक है, लेट ए नॉइज नॉट। अब मुख्य क्रिया के पहले, ठीक है, बी लगा देंगे और मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म कर देंगे, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड। ठीक है, अगर हम लेट से करते हैं तब यहां मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लग गया। ठीक है, अब डोंट मेक ए नॉइज कोई मना कर रहा है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, यू आर फॉरबिडेन, फॉरबिडेन, यू आर फॉरबिडेन। फॉरबिडेन एक में है बेटा, यू आर फॉरबिडेन। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडेन। तो यू आर फॉरबिडेन क्रिया के पहले हम टू मेक ए नॉइज। ठीक है, माने आपसे शोर न करने के लिए मनाही की जाती है। ठीक है, शोर करने की मनाही की जाती है, माने फॉरबिड माने मना करना होता है। क्या होता है? मना करना। अगर हम फॉरबिडेन लगाएंगे, फॉरबिड लगाएंगे, फॉरबिड का यूज करेंगे तो नॉट का यूज नहीं होगा। अगर इसी को हम यू आर ऑर्डर लगा दें, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर, अब यहां नॉट होगा, यू आर ऑर्डर नॉट टू मेक
न करने के लिए आदेशित किया जाता है। ठीक है, तो ये तीन तरह का हुआ बेटा, लेट से, फॉरबिडेन से और आर्डर से। तो यह आर्डर फॉरबिडेन कहां से आ जाता है? अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाव के अनुसार आता है बेटा, जैसा वाक्य का भाव कह रहा है। अगला है, दूसरा है हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो गरीब की मदद करो। तो कोई सजेशन दे रहा है, तो यहां हम लेट से भी लगा सकते हैं। अगर कोई कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो लेट सीधा करो, लेट ऑब्जेक्ट, लेट द पुअर बी हेल्प द, क्रिया का थर्ड पार्ट हेल्प द। अब सजेशन से बनाना चाहते हो तो यू आर सजेस्टेड या प्रोपोज्ड, चाहे इसको लिखो चाहे इसको, यू आर सजेस्टेड या प्रपोज्ड, हाँ, यू आर सजेस्टेड। जब सजेस्टेड प्रपोज्ड, हाँ, हमने लगा दिया तो अब क्या होगा? यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, है ना, टू हेल्प द पुअर, माने आपसे गरीब की मदद करने की सलाह दी जाती है। यहां प्रपोज के बाद भी सेम यही चीज होगा बेटा, यू आर प्रपोज्ड टू हेल्प द पुअर। समझ में आ गया बेटा? अगला बेटा जो है वॉइस बेस्ड ऑन, इंपरेटिव था, अब वॉइस बेस्ड ऑन इन्फिनिटिव बेटा। इन्फिनिटिव जानते हो, ये नॉन फिनाइट के दो भेद, इन्फिनिटिव और जिरंड। ठीक है, तो इन्फिनिटिव का क्या होता है कि मुख्य क्रिया के पहले टू लगाता है। जैसे देयर आर बुक्स टू सेल, किताबें बेचने को है, देयर आर बुक्स टू सेल, तो मुख्य क्रिया के पहले टू लगा है, ये इन्फिनिटिव है बेटा। इसका कैसे बनेगा? इसका बनेगा बेटा सिंपल है एकदम, देयर आर बुक्स टू बी, सेल का सोल्ड कर दो बेटा, बन गया। और अगला है दूसरा है ही इज टू हेल्प द पुअर, यहां टू लगा है बेटा, इन्फिनिटिव है, तो कैसे बनेगा बेटा? इसमें देयर आर बुक्स टू बी सोल्ड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, किताबें को बेचना था, इसलिए देयर आर बुक्स टू बी सोल्ड हमने कर दिया। ठीक है, ही इज टू हेल्प द पुअर, इसमें है ऑब्जेक्ट, उसे गरीब की मदद करनी है, तो क्या होगा? द पुअर इज टू बी हेल्प्ड बाय ही का हिम हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगला है तीसरा,
buy, he has to buy a pen, उसे एक किताब खरीदना पड़ता है। हाँ? तब कैसे बनेगा बेटा? ऑब्जेक्ट यहाँ है, हैज टू का प्रयोग होता है। जहां पे एम्फेटिक होता है, जोर दे करके, माने वो नेसेसरी होता है। ही हैज टू बाई ए पेन। मान लो परीक्षा देने जा रहा है लेकिन उसे किताब खरीदना पड़ेगा, तो ए पेन हैज टू बी BOUGST bought by him। ठीक है बेटा? तो इस तरह से इन्फिनिटिव का वाया समाप्त हुआ और बेटा इंपरेटिव का। ठीक है? एक और इन्फिनिटिव जैसे होता है नेवर ऑलवेज का। नेवर ऑलवेज का बेटा, नेवर टेल ए लाई। ठीक है? नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलो। तो क्या होगा बेटा? लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड। नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई का होगा लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड। उसी तरह से ऑलवेज टेल ए लाई, लेट ए लाई ऑलवेज बी टोल्ड, सेम वही होगा। ठीक है बेटा? एडवर्ब का उसी तरह से यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम मिलेंगे।